पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। जब हम अनट्रेंड थे तब हम उत्तर प्रदेश में आंदोलन और संघर्ष का पर्याय बने हुए थे। उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र एक संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता था। आज जब हम ट्रेंड हैं और हमें इस असंवेदनशील सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन की सख्त ज़रूरत है, तब हम इस सरकार के रहमो करम पर टिककर अपना शोषण करवा रहे हैं। 2017 से इस सरकार ने आज तक किसी खुले मंच से शिक्षा मित्रों के लिए कोई ऐसा शब्द नहीं कहा जिससे शिक्षा मित्रों को राहत मिले। शिक्षा मित्रों के जख्मों पर नमक छिड़कने के अलावा अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। इनकी तरफ से किसी खुले मंच से अगर कभी कोई बयान आया तो इन्होंने ये दर्शाया कि इन्होंने शिक्षा मित्रों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। उनका 3500 से बढ़ाकर 10,000 मानदेय कर दिया है। साथियों, ये सिर्फ सरकार की कमी नहीं है। सरकार ने किसी मंच से आकर ये नहीं कहा कि हम शिक्षा मित्रों का भला करने जा रहे हैं। जब कोई कैजुअलिटी होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो इन सरकार के लोगों को लगने लगता है कि शिक्षा मित्र अपना दर्द साझा करते समय उग्र ना हो जाएं। अगले दिन कोई जुमला उछाल दिया जाता है कि बहुत जल्द सरकार शिक्षा मित्रों के लिए बहुत बड़ा कोई कार्य करने जा रही है। ये सरकार का कोई मंत्री और कोई प्रतिनिधि आकर नहीं कहता। ये हमारे बीच के छुट भैया नेता चिल्लाने लगते हैं कि सरकार से वार्ता हुई है, बहुत सकारात्मक वार्ता हुई है, बहुत जल्द सरकार शिक्षा मित्रों के लिए कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रही है। शिक्षा मित्रों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द सरकार शिक्षा मित्रों के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है। व्हाट डू यू मीन बड़ा फैसला लेने जा रही है? अगले दिन कोई शिक्षा मित्र प्रलोक सिधार जाता है। आपको शर्म नहीं आती? 2017 से एक स्थिर मानदेय पर शिक्षा मित्र जीने को विवश है। आखिर कोई 10,000 में, इस महंगाई में 10,000 में अपने घर का खर्च कैसे चला सकता है? एक तरफ आप सफाई कर्मी को 40 से 45 हजार रुपये दे रहे हैं और बीटीसी ट्रेंड स्नातक परा स्नातक टेट पास शिक्षित व्यक्ति का शोषण कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार हमारी बहुत अच्छी है, पिछली सरकारों की वजह से शिक्षा मित्रों की यह दशा है। आखिर कब तक आप पिछली सरकार को कोसते रहेंगे? कुछ अपनी भी तो जिम्मेदारी लीजिए। अपनी ढीठता, अपने मनमानेपन को आप बिल्कुल नजरअंदाज करते जा रहे हैं। क्यों आप धोखे पे धोखा देते जा रहे हैं? क्यों आप दिखावा कर रहे हैं कि हम शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं? आप किसी मंच से एक बयान दे दीजिए कि हम शिक्षा मित्रों के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हमारी क्षमता होगी, हम लड़ेंगे, अन्यथा मर जाएंगे। हम झूठे आस में तो नहीं रहेंगे। अगर हमें झूठा आश्वासन ना दिया होता तो 50% से ऊपर शिक्षा में 68,500 में ही क्रॉस हो जाते और 50% 69,000 पास कर लेते हैं।
लेकिन आपने बहुत ही रणनीति बनाकर एक कॉन्स्पिरेसी के साथ शिक्षा मित्रों को धोखा दिया। पहले 33-33 की घोषणा कर दी, बाद में 40-45 के स्थान पर 60-65 कर दिया। शिक्षा मित्र बच्चों को पढ़ाते थे, आपकी तरह राजनीतिज्ञ नहीं थे जो आपकी दुर्भावना को समझ पाते। मेरे शिक्षा मित्र साथियों, इस सरकार का खुलकर विरोध कीजिए, अपनी मांग कीजिए, भीख मत मांगिए, अपने हक की मांग कीजिए। और अगर आपको डर लगता है, आप मांग नहीं कर सकते हैं, तो बहुत आसान है, अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ये अति शीघ्र कीजिए। आज शिक्षा मित्र अपने परिवार द्वारा तिरस्कृत हो रहा है, अपने पड़ोसियों द्वारा तिरस्कृत हो रहा है, अपने रिश्तेदारों द्वारा तिरस्कृत हो रहा है, दुकानदारों द्वारा तिरस्कृत हो रहा है। ये सरकार करा रही है, सरकार से पहले ये छोटे भैया नेता करवा रहे हैं। आखिर कोई जिम्मेदार व्यक्ति 10,000 में कैसे जिए? सिंगल नहीं है कोई शिक्षा मित्र, उनके ऊपर उनके परिवार का भार है, जिम्मेदारियां हैं। झूठे आश्वासन में, झूठी आस में कोई कैसे जी सकता है? बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, कब करने जा रहे हैं पता ही नहीं। जागिए और इस सरकार का विरोध कीजिए। धन्यवाद।